सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। ये क्या है? एक पतंग है। ये भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है? मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जमीन है, ये बोलते हैं 7 मीटर का ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है। और बोलता है पतंग का जो डोरी है वो भूमि के साथ बंधा है इस तरह, वो अस्थायी रूप से क्या है? ये बंधा हुआ है। अब बोलता है ये वाला जो डोरी है, ये डोरी जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री का। तो हमको बोलता है कि डोरी का लंबाई निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। क्या निकालना है? डोरी का लंबाई। तो हम लोग मान लेते हैं डोरी का लंबाई कुछ मान लेते हैं, माना डोरी ए सी की लंबाई बराबर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है। आगे जो जो दिया है हम लोग को क्या कर लेना है? उसको लिख लेना है। बीसी कितना दिया है? 60 मीटर। और ये वाला कोण कितना दिया है? यानी बी ए सी या सी ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। कोण पी ए सी बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि जो दिया है, ये वाला दिया है और ये वाला क्या है? वो मांग रहा है। इस दोनों को साथ में लेना है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पी, और इसके सामने जो होता है उसको बोलते हैं एच। पी और एच, पी और एच किस में आता है? साइन में। किस में आता है? साइन में। हम लोग क्या लेंगे? साइन लेंगे। ठीक है। तो पहले लेंगे साइन कहाँ से? हम लोग लिख लेंगे कि इस त्रिभुज से हम लोग ले रहे हैं साइन 60 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, या से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री बराबर होता है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पी बाई एच। पी यानी होता है बीसी, और एच मतलब हो गया, क्या हो गया? एसी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साइन 60 डिग्री मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2। अब बीसी का मान कितना है? बीसी का मान मेरे पास है, यहाँ पे लिखे हैं। बीसी का मान कितना है? 60। और ये एसी का मान मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं किए। साइन 60 का मान किए, बीसी का मान लिखे, एसी का मान लिखे, बैठा दिए। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? तीछा गुना कर देंगे, ये गुना ये और ये गुना ये, यानी √3 गुना एसी बराबर हो जाएगा 60 गुना 2। तो एसी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 60 गुना 2 बटे क्या लिख सकते हैं? √3। तो हम बोले थे रूट वाला संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? नीचे अधिकतर नहीं रहने देते हैं। ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी √3 नीचे गुना किए और ऊपर भी। ठीक है। ये कट जाएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एसी बराबर क्या होता है। यहाँ तो 60 गुना 2 गुना क्या हो गया? √3। और √3 गुना हो क्या हो जाएगा? 3। ये कटेगा तो कितना हो गया? 20। तो 20 गुना 2 कितना हो जाएगा? 40√3। एसी हो गया कितना? 40√3। ठीक है। हमको एसी ही निकालना था, इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या माने थे हम लोग? एसी। इसको हम लोग माने थे एक्स। ठीक है। ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं 40√3 मीटर, हो जाएगा आंसर। ठीक है। ये नहीं भी मानते चलते, मान लेते एसी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है। कितना ऊंचा लड़का है? 1.5 मीटर। ठीक है। बोलता है ये 30 मीटर ऊंचा भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। हम लोग मान लेते हैं कि ये एक भवन है जिसका ऊंचाई कितना दिया है? 30 मीटर। इससे कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक है। ये क्या है? एक बॉय है। ठीक है। अब बोलता है कि ये जब भवन से की ओर आता है तो इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है आंख का एंगल, ठीक है, ये जो है, बोलता है ये कितना हो जाता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है। यही बोला है, आगे कुछ डाटा दिया नहीं। आगे क्या बोल रहा है? बताइए बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। मतलब ये लड़का, ठीक है, कितना दूर चल के गया यहाँ तक। ठीक है। पहले 30 था, इतना दूर चल के आया तो कितना हो गया? 60 हो गया। चलिए हम लोग इसका नाम देते हैं ए बी सी डी
ई एफ, सीरियली नाम दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1.5 मीटर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 1.5 मीटर होगा, इतना दूर। ठीक है, चलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी बराबर कितना है 1.5 मीटर। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, आगे हमको इसका लंबाई दिया हुआ नहीं है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इतना दूर x है, माना ए एफ बराबर कितना हो गया x, तथा डी एफ बराबर हम लोग कितना मान लिए y। ठीक है, इतना दूर क्या मान ले, x मान ले, इतना दूर कितना मान ले y मान ले। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए डी बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई। चलिए मीटर में है, सब में मीटर लिख देते हैं। ठीक है, क्यों माने, क्योंकि हमको इतना दूर निकालना है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मान लिया x, इसको मान लिया हम लोग y, तो टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ x और यहाँ y, तो टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब हमको क्या दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, चलिए अब लोग क्या जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो त्रिभुज बना है, हम लोग का जो त्रिभुज बना है, ये यहाँ से कहाँ तक बना है, यहाँ से बना है, यहाँ तक बना है। ठीक है, यानी हमको ये लंबाई चाहिए। अगर 30 डिग्री भी लेंगे तो ये चाहिए, 60 डिग्री भी लेंगे तो ये चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी का लंबाई निकालेंगे। किसका लंबाई निकालेंगे, डी। हम लोग जानते हैं क्या, सी यानी टोटल बराबर लिख सकते हैं, सी बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस डी। सी डी प्लस क्या लिख सकते हैं, डी। ठीक है, हमको किसका लंबाई चाहिए, सी का लंबाई। सी यानी यहाँ से यहाँ का दूरी कितना दिया है, यहाँ से यहाँ का दूरी दिया है 30। ठीक है, सी डी कितना दिया है 1.5 प्लस डी, तो डी बराबर लिखेंगे 30 घटा 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 28.5 मीटर। ठीक है, यानी मेरे पास फाइनली क्या हो गया, ये लंबाई एक ठो पता चल गया। हम बोले किसी का वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब एक ठो का दिया रहेगा। ठीक है, एक एंगल के साथ एक ठो साइड भी दिया हुआ रहना चाहिए। तो ये साइड हमको पता चल गया कितना है 28.5। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये निकालना है, इसको हम लोग बोलते हैं बी। अब कोण के सामने जो हो गया वो हो गया पी। ठीक है, तो बी और पी किस में आता है, बी और पी आता है tan में। ठीक है, हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ई डी या ए डी ई में, ए डी ई। ठीक है, क्या लेंगे, पहले इसको लेंगे tan 30 डिग्री को, tan 30 डिग्री बार लेंगे, तो tan बराबर होता है पी बाई बी। पी मतलब हो गया डी ई। ठीक है, अब बी का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ, ए से डी। tan 30 डिग्री मान हो गया 1/√3। ठीक है, डी ई का मान कितना है, डी ई का मान हम लोग यहाँ पे निकालें, डी ई का मान कितना है 28.5। टोटल मेरे पास था 30, यहाँ से 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 28.5 हो जाएगा 28.5। ए डी मेरे पास है, ए डी हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पे माने ए डी क्या है x प्लस वाई माने। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई, तीछा गुना करेंगे, एक से गुना होगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5√3। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ तक का लंबाई निकला, कितना निकला 28.5। यदि टोटल लंबाई में हम लोग इतना तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। टोटल में क्या करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये लंबाई निकालना होगा, तो ये निकल जाएगा आराम से, क्या लेंगे tan 60 डिग्री लेंगे। क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर होता है ये बटे ये। ठीक है, लिखेंगे इस बार लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लेंगे एफ डी ई से। ठीक है, एफ डी ई से फिर लेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री होता है, tan का होता है पी बाय बी, पी यानी डी ई। ठीक है, अब बी का मतलब हो गया डी एफ। डी एफ मेरे पास क्या है वाई है, डी एफ क्या माने वाई। हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या माने थे, यहाँ से यहाँ तक माने थे एक्स, इसको माने थे वाई। ठीक है, चलिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3। डी का मान कितना है, डी का मान है मेरे पास 28.5 और वाई
नहीं है मेरे पास। तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं, 28.5/√3। ठीक है, तो मेरे पास दो समीकरण आ रहे हैं, एक ये और ये समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पे आ रहा है समीकरण सेकंड। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग √3 बना कर देंगे ऊपर नीचे, √3। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा 28.5 √3, और √3 गुना होकर कितना हो जाएगा 3, तो 3 कटेगा, तो 3 9 27 और 3 5 15। ठीक है, यानी y का जो मान आ गया कितना हो गया 9.5 √3। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। चलिए, कितना समीकरण आया मेरे पास, एक यहाँ एक आया यहाँ। y का मान हम लोग यहाँ रख देंगे, तो ये उधर जाके घट जाएगा, किसका मान निकल जाएगा, x का मान। ठीक है, हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई, वाई का मान क्या रखेंगे 9.5 √3, इधर कितना है 28.5 √3। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाके घटेगा 28.5 √3 घटा 9.5 √3। ठीक है, तो ये घटेगा तो 550 से 27, तो 28 में 9 गया, 9 दूना 18 1 19, कितना बच रहा है मेरा 19 √3। ठीक है, यही मेरा हो गया, मीटर लिख देते हैं। ठीक है, यही हो गया आंसर। तो लड़का कितना दूर के चल के आया, लड़का 19 √3 इतना मीटर चल के आया, इसलिए इसका कोण 30 से बदल के कितना हो गया 60 हो गया। कैसे याद रखेंगे कि यहाँ 30 लिखे कि यहाँ 60 लिखें। ठीक है, यहाँ पे होता है 90, तो इधर से जितना बढ़ते जाएगा, इधर से जितना नजदीक जाएगा उतना एंगल बढ़ेगा। देखिए 30 से कितना हो गया 60, फिर 70 होगा, 80 होगा, लास्ट में जाके 90 हो जाएगा। ठीक है, और इससे जितना दूर जाएगा एंगल छोटा होता जाएगा। 30 के बाद और इधर बनेगा 20 हो जाएगा, और इधर बनेगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, होता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर का ये क्या है भवन है। ठीक है, ये 20 मीटर का क्या है, एक भवन है। इसके शिखर में क्या लगा, एक संचार मीनार लगा। संचार मीनार मतलब हो सकता है टावर वर्क को बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो बोलता है एक बिंदु से इस टावर का जो शिखर है और जो तल है, ये तल हो गया और ये हो गया शिखर। ठीक है, बोलता है एंगल कितना है 45 डिग्री, और कितना है 60 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक भवन के शिखर में, भवन का शिखर मतलब छत में एक टावर लगा है, टावर का तल और शिखर दोनों का एंगल जो है यहाँ इस बिंदु से कितना बना है 45, सबके बना है 60। कैसे जानेंगे कि ये 45 है ये 60 है। ठीक है, तो पहला बात तो क्वेश्चन में लिख दिया है कि तल में बना है 45 और शिखर में बना है 60। दूसरा, इसको सबसे इजी मेथड है कि छोटा एंगल है, यहाँ पे देखिए ये कम बन रहा है तो इसको 45 लिखेंगे, ये ज्यादा बन रहा है, ये ज्यादा फैला है तो इसको हम लिखेंगे 60। ठीक है, थोड़ा नाम देते हैं इसको ए बी सी, ये हो गया डी। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए, और इसको मान लेते हैं एक्स, हम लोग लिख देते हैं माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई यानी सीधी बराबर हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है, ये हो गया एक्स। तो हम लोग आगे क्या है तो BC, आगे दिया है BC बराबर कितना दिया है 20 मीटर। ये हो गया 20, यहाँ से यहाँ हो गया 20 और यहाँ से यहाँ x, तो हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं
बी डी बराबर हो जाएगा x प्लस 20 मीटर। ठीक है, दोनों को जोड़ दे, इतना जोड़ इतना। आगे क्या दिया है, दो एंगल दिया है, एक एंगल दिया है बी ए सी, कोण बी ए सी कितना दिया है 45 डिग्री, और दूसरा दिया है बी ए डी, कोण बी ए डी ये कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम बोले थे कि यदि एक साइड दिया है, इस त्रिभुज का ये साइड हमको पता है तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। पहले इसको निकालते हैं, क्योंकि हमको निकालना है इसको, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे 60 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे यानी ये टोटल लंबाई आएगा। ठीक है, तो हम लोग 60 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं। पहले 45 लेंगे तो ये निकल जाएगा आराम से। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले 45 लेते हैं और लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या लेंगे बी ए सी में, बी ए सी में। ठीक है, क्या लेंगे हम लोग लेंगे tan 45, tan 45। तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P बाय बी होता है, तो P मतलब BC। ठीक है, अब B मतलब हो गया AB, AB tan 45 का मान कितना होता है 1। चलिए BC का मान कितना है मेरे पास, BC का मान है 20 और ये हो गया AB, ये गुना होगा यानी AB बराबर हो गया 20 मीटर। ठीक है, ये कितना निकल गया मेरा, ये निकल गया 20 मीटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, ये बड़ा वाला एंगल लेंगे, ये बड़ा वाला, जब बड़ा वाला एंगल लेंगे तो मेरा जो त्रिभुज होगा ये वाला आएगा। ठीक है, क्या आएगा बी ए डी। ठीक है, हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी से। ठीक है, फिर से लेंगे, क्या लेंगे tan ही लेंगे, क्योंकि इतना लेना है और इतना लेना है, तो इस बार लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं यानी बी डी बटे क्या लेंगे ए बी। tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3। बी डी मेरे पास कितना है, बी डी यहाँ पे देखिए हम लिख दें, बी डी का लंबाई है x प्लस 20, यानी तो देख सकते हैं बी डी यानी ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ x है, टोटल हो जाएगा 20 जोड़ x, 20 प्लस x। और ए बी का कितना वैल्यू आया है, ए बी का आया है मेरा 20, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये गुना होगा, ये हो जाएगा 20√3, इधर हो जाएगा 20 जोड़ x। किसका मान निकलना है हमको, हमको मान निकलना है x का, तो x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं, ये इधर आके घट जाएगा 20√3 माइनस 20। ठीक है, हम लोग 20 कॉमन लेंगे, √3 यहाँ पे हो जाएगा 1, इतना में, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बस फिगर, ये जो सवाल है ये सब सवाल फिगर ही मेन होता है, फिगर बना लेंगे, अगर फिगर सही बना तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एक पेडेस्टल के शिखर में, ये क्या है एक पेडेस्टल है। ठीक है, इसके शिखर में बोलता है एक मूर्ति है, क्या है एक मूर्ति है। ठीक है, और इस मूर्ति का ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, बोलते हैं भूमि के एक बिंदु से, क्या बोलता है भूमि के एक बिंदु से। ठीक है, चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं, बोलता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर मतलब ये हो गया टॉप और ये हो गया नीचे वाला पॉइंट, मूर्ति का शिखर। ठीक है, मूर्ति का शिखर का कोण कितना है, ये है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब बोलते हैं उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल, ये हो गया पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल का शिखर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया पेडेस्टल का शिखर, ये कितना है 45 डिग्री। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो बोलते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई निकालें, पेडेस्टल मतलब ये BC का ऊंचाई। ठीक है, चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं, आगे तो हम लोग को कोई दिया नहीं, हम लोग मान लेते हैं, माना पेडेस्टल, पेडेस्टल BC की, ठीक है ऊंचाई, हम लोग मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, BC क्या माने, यहाँ से यहाँ हम लोग मान लें x मीटर। ठीक है, तो हम लोग BD बराबर लिख सकते हैं, इसलिए BD बराबर लिख सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी लिख सकते हैं, x जोड़ क्या लिख सकते हैं 1.6 मीटर। ठीक है, दोनों जोड़ गया, यहाँ से यहाँ
और यहाँ से यहाँ, ठीक है। आगे हमको कुछ नहीं दिया, दो एंगल दिया। क्या दिया है? पहला एंगल दिया है ये यानी कोण बी ए सी कितना दिया है? 45 डिग्री। और दूसरा एंगल दिया है बी ए डी, बड़ा त्रिभुज के लिए बड़ा एंगल बी ए डी बराबर कितना दिया? 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग चलिए हम लोग किसी एक एंगल को उठाते हैं, 45 को उठाते हैं या 60 को उठाते हैं? हम लोग 45 को ही उठाते हैं। किसको उठाते हैं? 45 को। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वाला दिया हुआ है, मेरे पास ये वाला दिया है 1.6 और x, ये वाला दिया है। हम लोग इसको पहले ये निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी में, ठीक है। क्या लेंगे छोटा त्रिभुज में? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो tan में होता है p बाई क्या होता है? b। तो p का मतलब ये हो गया और b का मतलब हो गया आधार, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यानी हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटी क्या लिख सकते हैं? ए बी। tan 45 का मान कितना होता है? ए बी 1 होता है, ठीक है। चलिए तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी सी। क्या लिख सकते हैं? बी सी। यानी ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बी सी का मान हम लोग क्या नाम माने हैं? बी सी का मान माने हम लोग, ये बी सी माने हम लोग एक्स, ठीक है। कहने का मतलब इसका लंबाई और इसका लंबाई क्या है? दोनों सेम है। अब हम लोग बड़ा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है। बड़ा त्रिभुज में क्या है? 60 डिग्री कोण है, तो हम लोग लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया? tan कब होता है? p बाई बी। p मतलब यहाँ b से d, बी डी, ठीक है। अब बटी क्या है? ए बी। चलिए tan 60 का मान होता है मेरा √3, और बी डी का मान क्या है? b से d, बी डी का मान हम लोग के पास यहाँ है, क्या है? x प्लस 1.6, और ए बी क्या माने हम लोग? x, ठीक है। चलिए ये यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? √3x, और यहाँ क्या होगा? x प्लस 1.6। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग x को इधर ले आते हैं, x को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म है। तो √3x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1.6। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे दोनों जगह x है, दोनों जगह x है, तो x हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो √3 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1.6। अब हम लोग x बराबर लिख सकते हैं 1.6 बटे क्या लिखेंगे? √3 माइनस 1, ठीक है। हम बोले रूट वाला को क्या करते हैं? हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसका ऑपोजिट साइन से हम लोग क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं, हर परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो इस तरह जब रहता है तो क्या होता है? ऊपर में हो जाएगा 16 √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर। कहने का मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी रहेगा तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं चलिए इसको लिख सकते हैं 16 √3 प्लस 1, और यहाँ हो गया रूट खत्म हो जाएगा, रूट पे स्क्वायर होता है, रूट खत्म, 3 घटा 1 कितना हो गया? 2, तो 2 8 कितना हो गया? 16। तो x का जो मान आएगा क्या हो जाएगा? 8 √3 प्लस 1, ठीक है। यही हमको निकालना था, इसलिए फाइनल में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसलिए पेडिस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल का ऊंचाई कितना लिखेंगे? 8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये यही है, तो यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो क्या था? दो त्रिभुज था, ठीक है। एक मेरा यहाँ से यहाँ था, एक बड़ा वाला त्रिभुज था, छोटा वाला लिए फिर क्या लिए? बड़ा वाला लिए।
चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट है, क्या है 1.6 है, ठीक है, तो 0.8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। मान लेते हैं ये एक मीनार है और ये मान लेते हैं क्या है, एक भवन है, ठीक है। चलिए ये एक मीनार है, ये क्या है, भवन है। बोलता है मीनार के पाद बिंदु से ये भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना है, ये है 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से, यानी ये क्या है, ये है भवन, पाद बिंदु माने होता है निचला बिंदु। भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, ये हो गया मीनार, इसका शिखर ये हो गया। यहाँ से यहाँ का जो है एंगल बन रहा है, ये कितना है, ये है बोलता है 60 डिग्री, ठीक है। दो चीज दिया है। आगे दिया है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये कितना है, ये है 50 मीटर, तो बोलता है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। चलो हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सी डी निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक बार हम क्वेश्चन बता देते हैं फिर से। बोलता है कि ये एक क्या है, मीनार है, ये एक क्या है, भवन है। ए बी मीनार, सी डी क्या है, भवन। बोलता है मीनार का पाद बिंदु यानी निचला बिंदु से इस भवन का शिखर कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। और इस भवन का पाद बिंदु यानी भवन का निचला बिंदु से इसका मीनार का जो है शिखर का कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका ऊंचाई निकालिए। हम लोग मान लेते हैं, माना माना भवन की ऊंचाई कितना मान लेते हैं हम लोग, एक्स मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। अब आगे जो जो मेरे पास दिया है, क्या दिया है, मेरे पास दिया ए बी। ए बी कितना दिया है, 50 मीटर। और क्या दिया, एक ये एंगल दिया सी बी डी, कौन सी बी डी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। एक यहाँ पे दिया बी सी ए, कौन बी सी ए कितना दिया है, 60 डिग्री, ये तो दिया है, ठीक है। क्या निकालना है, ये तो हम जानते हैं कि ये निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये निकालने के लिए, ठीक है। तो हम बोले थे कि इसके लिए एक एंगल चाहिए, तो एक एंगल तो है, और ये साइड या ये साइड, तीनों में से कोई एक साइड का वैल्यू पता रहना चाहिए। मेरे पास एक भी साइड का वैल्यू पता नहीं है, तो पहले हम लोग क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। जब इसका मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये पता रहेगा, एंगल पता है, ये निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, पहले लेते हैं बड़ा त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसमें ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में कितना एंगल बोला है, बड़ा वाला त्रिभुज में बन रहा है 60, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लेंगे, हमको लेना है, ये दिया है और ये निकालना है, यानी पी और क्या लेना है, बी। तो हम लोग लेते हैं टेन 60 डिग्री बराबर हो गया, पी बाई क्या होता है, बी। पी मतलब हो गया ए बी और बी मतलब हो गया बी सी, ठीक है। चलिए टेन 60 डिग्री का मान हो गया मेरा होता है √3, ठीक है। ए बी का मान कितना है, 50, और बी सी मेरे पास है नहीं, बी सी हमको निकालना है, तो बी सी यहाँ पे कर देंगे और √3 यहाँ कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर लिख सकते हैं 50/√3, ठीक है। तो हम को जो है ये वैल्यू पता हो गया है, अब हमको निकालना है ये, ठीक है। अब हम लोग लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, डी सी बी या बी सी डी लिखते हैं, बी सी और डी से, ठीक है। क्या लेंगे, फिर लेंगे टेन ही लेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो टेन होता है पी बाय बी, पी मतलब सी डी, ठीक है, और ये मतलब हो गया बी सी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, ठीक है। सी डी का मान हमको निकालना है, सी डी हम लोग क्या माने, एक्स माने हैं, एक्स। अब बी सी कितना निकला है, बी सी मेरा निकल गया यहाँ पे 50/√3, क्या निकलेगा, 50/√3, ठीक है। चलिए यहाँ अगर दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन करने में, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग रहने देते हैं, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लिख रहने देते हैं बी सी, ठीक है।
बाद में बैठेगा। बीसी को यहाँ गुना करेंगे, बीसी गुना ए क्या हो गया बीसी, और ये होगा एक्स गुना √3, तो ये हो जाएगा √3। अब हम लोग बीसी का मान बैठा सकते हैं, क्या बैठा सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 50/√3, और यहाँ हो जाएगा √3 गुना एक्स। ठीक है, चलिए हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, यानी सी डी का मान निकालना है। तो एक्स बराबर हम लोग इसको भाग लगा देंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर क्या हो जाएगा 50 क्या है √3 पहले से है, और √3 को फिर भाग लगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 50 √3 कितना हो गया 3। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16 3 48 2/3 इतना बेटा, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इसका ऊंचाई कितना होगा 16/2/3 √3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। आसान था, कुछ नहीं था, क्या किया हम लोग बस फिगर बना दिए, उसके बाद क्या किया एक बार बड़ा त्रिभुज लिया, एक बार छोटा त्रिभुज लिया। छोटा से स्टार्ट नहीं किए क्योंकि छोटा में ये भी नहीं था ये भी नहीं था, बड़ा में मेरा एक दिया हुआ था तो हम लोग ये निकाल लिए। ठीक है, और जब ये निकाल लिए तो ये निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।